शुरुआत में मंदिर की घंटियां लगातार बज रही हैं और पूरा घर वट सावित्री की पूजा के माहौल में डूबा हुआ है। लेकिन इस शांति के पीछे रिश्तों का सबसे बड़ा तूफान छिपा हुआ है। एक तरफ ईशा का दिल आज भी सूरज के लिए धड़क रहा है, तो दूसरी तरफ आकाश सिंह अपने रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। और उधर काव्या मौत के मुंह से वापस लौटने के बाद भी सिर्फ अपने सूरज के लिए व्रत पूरा करने की जिद पर अड़ी हुई है। घर में सभी लोग पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। महिलाएं सजी धजी हुई बरगद के पेड़ के चारों तरफ पूजा कर रही है, लेकिन सबकी नज़र बार बार काव्या पर जा रही है, क्योंकि उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे सख्त बेड रेस्ट दिया है और साफ कहा है कि अगर उसने ज्यादा चलने की कोशिश की तो उसकी तबीयत फिर बिगड़ सकती है। लेकिन काव्या किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि उसने यह व्रत अपने सूरज के लिए रखा है और चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना व्रत जरूर पूरा करेगी। सूरज उसकी हालत देखकर बहुत भावुक हो जाता है। वह उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। काव्या मुस्कुराकर कहती है कि उसे अपने सूरज पर भरोसा था कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। तभी दरवाजे पर खड़ी ईशा यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट रहा होता है, क्योंकि वह आज भी सूरज से प्यार करती है। पूजा शुरू होती है और सभी महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों तरफ फेरे लेने लगती हैं। मंत्रों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही होती है। इसी बीच आकाश सिंह ईशा के पास आता है और प्यार से कहता है कि आज वह अपने हाथों से उसका व्रत खुलवाएगा। ईशा हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही होती हैं। पूजा खत्म होने के बाद व्रत खोलने का समय आता है, तभी आकाश को एहसास होता है कि वहां पानी नहीं है। वह जल्दी जल्दी पानी लेने चला जाता है। जैसे ही आकाश वहां से जाता है, सामने से सूरज आ जाता है। दोनों की नज़रें टकराती हैं और कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह भावुक हो जाता है। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज बिना कुछ कहे पानी का लोटा उठाता है और अपने हाथों से ईशा का व्रत खुलवा देता है। वह पल इतना खास होता है कि जैसे दोनों के बीच का पुराना प्यार फिर से लौट आया हो। लेकिन तभी पीछे से आकाश सिंह यह सब देख लेता है। वह गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाता है कि मेरी पत्नी का व्रत खोलने की हिम्मत कैसे हुई। उसका पति मैं हूँ। पूरा घर सन्न रह जाता है। ताई माँ और बाकी घरवाले भी समझ नहीं पाते कि अब क्या होगा, लेकिन ईशा की आंखें खुद बता रही होती हैं कि उसका दिल आज भी सिर्फ सूरज के लिए धड़कता है। उधर दूसरी तरफ काव्या की हालत खराब होने का सच भी सामने आता है। दरअसल शहर में मुफ्त दवाइयों और इंजेक्शन का एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन किसी दुश्मन ने उन दवाइयों में जहर मिला दिया था ताकि पूरे शहर में तबाही मच सके और इसका इल्ज़ाम सूरज पर आ जाए। काव्या को जब इस साजिश का पता चला तो किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। खुद को सही साबित करने के लिए उसने वही जहरीली दवाई खा ली और कुछ ही मिनटों में उसकी हालत बिगड़ गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि जहर बहुत तेजी से शरीर में फैल चुका है। लेकिन तभी ईशा ने हार नहीं मानी। उसने काव्या को CPR देना शुरू किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए उसे आवाज़ देती रही। कुछ देर बाद अचानक काव्या की सांसें वापस लौट आती हैं। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ता है। इसी बीच सूरज को पता चलता है कि जहरीली दवाइयां लोगों तक पहुंचने वाली हैं और बच्चों को इंजेक्शन लगाने की तैयारी हो चुकी है। वह तुरंत वहां पहुंचता है और बच्चों को इंजेक्शन लगने से ठीक पहले रोक देता है। वह सबको सच बता देता है कि दवाइयां नकली हैं और अगर किसी को इंजेक्शन लग गया तो उसकी जान जा सकती है। लोग डर जाते हैं और सूरज तुरंत पूरा कार्यक्रम बंद करवा देता है। सभी लोगों की जान बच जाती है, लेकिन दूसरी तरफ असली दुश्मन अपनी साजिश नाकाम होते देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। जब सूरज वापस अस्पताल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि काव्या खतरे से बाहर है। ये सुनते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आकाश सिंह के मन में शक और नफरत और बढ़ चुकी होती है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि ईशा का दिल आज भी सूरज के लिए धड़कता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा अपने दिल का सच सबके सामने कबूल करेगी? क्या आकाश सिंह सूरज और ईशा को अलग कर पाएगा? और आखिर वह असली दुश्मन कौन है जिसने पूरे शहर को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश रची थी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों,
प्यार और बदले का सबसे बड़ा तूफान देखने को मिलने वाला है।